चांद के कितने करीब पहुंच चुका है हमारा चंद्रयान-3। चंद्रयान ने भेजी पहली तस्वीर। उसने दिखा दिया है कि वो किस तरह से पृथ्वी के ऑर्बिट में सेट हो गया है और वो तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसकी लाइव लोकेशन पूछें तो आपको बता दें कि चंद्रयान-3 इस वक्त पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। एक अंडाकार सर्किल में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और धीरे धीरे इसरो के वैज्ञानिक इसके ऑर्बिट को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। 4 से 5 बार इसका रेडियस इतना लंबा हो जाएगा कि चंद्रयान-3 1 लाख किलोमीटर से दूर हो जाएगा। तब इसरो चंद्रयान-3 को रिलीज कर देगा और वहां से ये लूनर ट्राजेक्टरी की तरफ चला जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन पृथ्वी के ऑर्बिट से हटाकर चांद के ऑर्बिट की तरफ भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को चंद्रयान-3 को आखिरी बार मैनूवर किया जाएगा। अभी चंद्रयान-3 पृथ्वी से 42,000 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काट रहा है। 5 अगस्त की वो तारीख होगी जब ये लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी कि फिर से चंद्रमा की परिक्रमा लगाने लगेगा। उसके बाद 17 अगस्त को वो तारीख होगी जब चंद्रयान-3 का प्रपल्सन मॉड्यूल को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी हमारा चंद्रयान चांद के बहुत ही करीब पहुंच जाएगा और फिर यह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, चंद्रमा के सतह के करीब पहुंचने लगेगा, जिसके बाद लैंडर को रिलीज किया जाएगा। और 23 से 24 अगस्त की वो तारीख होगी जो भारत और इसरो के लिए ऐतिहासिक होगी, क्योंकि तब चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है। इसमें बेहद कम फ्यूल लगा है और खुद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे स्पीड दी गई है, जिस वजह से इसे बेहद कम फ्यूल की ज़रूरत पड़ी और ये आराम से चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। उसके बाद वहां ऐतिहासिक खोज को अंजाम देके भारत और इसरो का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा कर देगा। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान-3 का जो पूरा सेटअप बनाया है, यानी इसके मून के ऑर्बिट तक पहुँचने का, फिर चांद के ऑर्बिट में इंटर करते हुए आराम से सॉफ्ट लैंडिंग करने का, ये बेहद ही पेचीदा है। लेकिन इस बार चंद्रयान-3 के लेग्स को इतना स्ट्रोंग बनाया गया है कि लैंडिंग करते वक्त थोड़ा झटका भी लग जाए तो भी उसे यह बहुत आराम से झेल सके। सबसे बड़ी बात, इस बार लैंडर में लेज़र का इस्तेमाल किया गया है, कैमरा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ट्रैकिंग नेटवर्क, नासा के ट्रैकिंग नेटवर्क और इसरो के ट्रैकिंग नेटवर्क सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चंद्रयान को एक प्रॉपर ट्रैक दिया जा सके और इसे आराम से आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सके। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान-3 कितना ज़रूरी है। चंद्रयान-3 चांद के उस हिस्से में उतरने वाला है जहां पहले कभी भी कोई भी देश नहीं जा सका है। कभी किसी ने पहले यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। बताया ये जा रहा है कि साउथ पोल के जिस इलाके में ये उतरने वाला है वहाँ पर पानी मिलने की पूरी गुंजाइश है और हो सकता है कि जो लैंडर विक्रम से निकलने वाला रोवर प्रज्ञान है वो तस्वीर खींचने में कामयाब भी हो जाए, जो इतिहास रच देगा। यानी प्रज्ञान पानी का वो फोटोग्राफ खींच के इसरो के हेडक्वार्टर भेज दे, जिसका सदियों से मानव जाति को इंतज़ार था। लेकिन बस इंतज़ार है 23 से 24 तारीख का, जब चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग अटैम्प्ट करेगा और आराम से वहां उतर जाए। यानी एक बार इसरो सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक में सफलता हासिल कर ले तो इसरो फिर कभी भी किसी भी ग्रह यानी मार्स या फिर टाइटन जैसे चांद पर भी अपने लैंडर को लैंड करवा सकेगा। अब देखना यह है कि इसरो की मेहनत इस बार कामयाब होती है या फिर चंद्रयान-2 जैसा हादसा एक बार फिर हो जाएगा। देखिए, चंद्रयान-3 के सक्सेस पर ही इसरो के कई मिशन डिपेंड हैं, जैसे कि गगनयान मिशन, जिसमें भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से अंतरिक्ष में भेजा जाना है। लेकिन ये पहली बार होगा कि जब भारत अपने देश में बनाए हुए यान में अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजेगा। अब देखना यह है कि क्या होता है। कहीं चंद्रयान फेल हो गया तो इन सारे मिशन पर पानी फिर सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि स्पेस रिसर्च में, स्पेस इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो फिर पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, जबकि हमारे देश के पास पहले से ही कहीं ज़्यादा मुसीबतों का अंबार पड़ा हुआ है और इन्हें सुलझाने के लिए भी पैसे लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक के बाद एक मिशन फेल होते गए, चंद्रयान-2 फेल हुआ
और अगर चंद्रयान 3 भी फेल हो गया तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि भारत सरकार इसरो की फंडिंग थोड़ी कम कर दे। लेकिन अभी सिचुएशन यह है कि सब कुछ ठीक है और इसरो इस बार इतिहास रच कर ही रहेगा। और अगर इसरो ने इतिहास रच दिया और गलती से प्रज्ञान रोवर ने चांद पर बर्फ की तस्वीर खींच ली तो ये मानकर चलिए कि फिर इसरो और नासा में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, सिर्फ बजट का ही फर्क होगा। बाकी टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, मैन पावर बोल लीजिए, स्किल बोल लीजिए, इसरो और नासा इन सब मामलों में बराबर हो जाएंगे। दोस्तों, एक तो लगातार एक के बाद एक लॉन्च व्हीकल भेज रहा है हमारा इसरो, अलग अलग देशों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर रहा है। आने वाले वक्त में इसरो भारत के लिए एक नया इकोनॉमिकल डोर खोल सकता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया में अलग ही नाम बन जाएगा हमारे भारत का और इसरो का। उसके बाद दुनिया भर के स्पेस एजेंसी को दूसरे स्टार्टअप पर खरबों रुपए लगाने पड़ते हैं। क्या पता वो इसरो के ऊपर अपने खरबों रुपए लगाने लग जाए। लेकिन जिस हिसाब से इसरो अपना नाम बना रहा है सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री में, साथ ही इसरो का सैटेलाइट लॉन्च में रिकॉर्ड 100% रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि इसरो के अंदर हर तरह के अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने की ताकत और क्षमता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत चंद्रयान 3 में सफल हो पाएगा? अगर आपको भी लगता है कि हाँ, चंद्रयान 3 में भारत सफल हो जाएगा तो फिर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि चंद्रयान 3 में भारत की सफलता 100% हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।